अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो ये सरकार भाई साहब बहुमत ये सरकार दूर दूर तक नजर नहीं आती आपको। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको इस सरकार से? दो चार प्रॉब्लम गिनाइए। दीजिए केवल विज्ञापन वाली सरकार है। देश के हालात पूरे वैश्विक स्तर पर बुरे हैं। महामारी पे देश के हालात पूरे वैश्विक स्तर पर बुरे हैं। सबसे बड़ी बात, आप अगर आंकड़ा उठा करके देखते हैं भुखमरी का, तो देश भाई साहब हमारे पड़ोसी मुल्कों के आधार पर भी पिछड़ा हुआ है। आप देश में रुपये की कीमत देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, देश में हर चीज पर कोई लगाम नहीं लगा रखी है सरकार। जवाब देना चाहते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? बस मैं वही बात बताऊँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 126 पोजीशन आया है 137 कंट्री में, यही बोल रहे हैं पाकिस्तान। अरे भुखमरी, हैप्पीनेस तभी आएगी ना भुखमरी का, आपका कहना यही है ना। अब ये प्रॉब्लम ये है कि जो विदेशी कंपनियां ये रिपोर्ट निकाल रही हैं, जो हंगर इंडेक्स जो अभी ये निकाल रही हैं, वो सैंपल साइज इतना छोटा लेते हैं कि आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। अब 1000 लोगों से पूछेंगे, अब देखिए सैंपल साइज क्या है, 1000 लोगों से पूछेंगे कि आप खुश हैं कि नहीं। मान लीजिए वो ऐसे टोल में ऐसे जगह पे, वो देखिए एक सर्वे निकाला, ठीक है, एक सर्वे निकाला उसी देश के लिए। आपने एक आर्टिकल पढ़ा, आपने 10 लोग या 50 लोग या 100 लोग या 1000 लोग वहाँ पे सर्वे भरा। हाँ। वो जो रिपोर्ट निकालते हैं, मैं रिपोर्ट पे ये नहीं बोल रहा हूँ भरोसा नहीं कर, रिपोर्ट पे भरोसा करने लायक है। प्रॉब्लम ये है कि आप जिस सैंपल साइज को ले रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। आप रैंडम रिपोर्ट ले रहे हैं, आप 1000 आदमी का ले रहे हैं। आप समझिए, आप जो भी रिपोर्ट निकाल रहे हैं उसके पीछे जाइए कि वो रिपोर्ट किस पैमाना पे निकाला जा रहा है, किस पैमाना पे निकाला जा रहा है। पैमाना देखिएगा ना। हाँ, 2014 में भी रिपोर्ट निकाली थी। हमारी जो स्थिति थी अन्य देशों के मुकाबले बेहतर थी। आप भुखमरी में जाइए, भाई साहब, भुखमरी में जाइए। महंगाई दर क्या मानते हैं देश की? अडानी कहाँ से पल रहा है फ्री में? अडानी है कौन? फ्री में कैसे पल रहा है? रातों रात संपत्ति 4 गुना कैसे बढ़ रही है? वही डाटा की बात कर रहा हूँ मैं वही डाटा की बात कर रहा हूँ। अरे सर मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए अडानी मुद्दा है, हमारे लिए अडानी मुद्दा नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, उसका रीजन बताते हैं क्यों नहीं है। वो बता, अडानी आज नहीं 2014 से पहले भी अमीर था, आज भी अमीर है। नहीं समझे? सुन के वो जाए महाराज। ये बोल रहे थे डेटा की बात कर रहे थे। अरे भैया, डेटा की जब विकास की बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पे, तो भैया 5वें स्थान पे कैसे आ गए आप? आपकी हैप्पीनेस जो पुअर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, पुअर इंडेक्स में आप भाई बहुत ऊपर आ चुके हो। आप देखिए, अचानक से ना कुछ ये नाइटमेयर नहीं हो जाती। आप किसी भी फील्ड में देखिए, सुनिए, साइंस एंड टेक देख लीजिए, पॉलिटी का फील्ड में देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितना बिल पास हुआ है, कितना बिल गया है। एग्रीकल्चर देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड को, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आप एक डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, एक प्रॉब्लम है बीजेपी में कि वो धर्म की राजनीति थोड़ा सा अपना लेती है, लेकिन देखिए इसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। आप किसी देश में 1.4 बिलियन की जनसंख्या है, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ऑटोमेटिकली चाहिए। अगर आप भी रहेंगे ना उस जगह पे, तो आप भी वही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको देश का विकास करना है। अगर आप नहीं करेंगे, आप देश की विकास नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हालत क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और यही रीजन है कि पाकिस्तान विकास नहीं कर रहा है। वहाँ पे आज 5 दिनों की शायद पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे नहीं चलता है। वो कभी भी डेमोक्रेसी से मार्शल लॉ लगा देता है, प्रधानमंत्री को साइड या राष्ट्रपति को साइड मार देता है। सर, जितना विकास बीजेपी के शासनकाल में हुआ है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधित्व में, उतना विकास किसी भी और सरकार में नहीं हुआ है। हमारा चाहे जनधन योजना के तहत देख लीजिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत देख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत देख लीजिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन आरोग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल मेक इंडिया, ये सब योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का विकास किया है और विकास के मार्ग पर अग्रसर। लेकिन कहते विपक्ष और राहुल गांधी तो कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके राज में अडानी अंबानी फल फूल रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 70 सालों तक कांग्रेस ने ही भारत में राज किया था, तब भारत का विकास नहीं हो पाया। 370 धारा नहीं खत्म कर पाए, जिसके चक्कर में जम्मू कश्मीर के लोगों को ये स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था कि वो कोई भी और अन्य राज्य का व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता, वो लोग कहीं जाकर के नौकरी नहीं कर सकते। वहाँ पे स्पेशल एक्ट लागू था, जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म किया, और अब वो लोग जाकर के कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी आदमी ज़मीन खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में वहाँ का
जीवन खुशहाल हुआ, वहाँ पर जो बंदिशें थी वो हट गई, वहाँ पे भी नॉर्मल पुलिस कानून व्यवस्था लागू हो गई। पहले आर्मी को ये पावर्स दी हुई थी। तो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में बहुत ही कानून व्यवस्था में मजबूती आई है और संविधान पे लोगों का विश्वास बना है। पहले संविधान पे कोई, प्रियंका गांधी कहते कायर है प्रधानमंत्री। देखिए दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना नजरिया होता है। हर व्यक्ति की सोच को बदला नहीं जा सकता। विपक्ष का आरोप लगाना पुराने शासनकाल से ही ये रहा है, तो हम उनके आधार पे ये बुरा तो मान नहीं सकते, ना अपने काम करने को रोक सकते हैं। दुनिया गाली देती है, देती रहे, लेकिन हम अग्रसर हो रहे हैं। सबका साथ सबका विकास जो उनका एक मूल मंत्र है वो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ में पूरे देश का बहुत अच्छी तरह विकास हो रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में जो उनकी छवि समय है वो किसी भी प्रधानमंत्री की नहीं, इवन अमेरिकन प्रधानमंत्री की भी नहीं है। हाँ, 1 रैंकिंग आई है अभी प्रधानमंत्री की। अगर आप यूएस के जो भी जॉ बिडेन है उससे आप कंपेयर करेंगे ना, तो यस, तो नंबर 1 पे रैंकिंग आई है प्रधानमंत्री की। इवन हाँ बिल्कुल, आपकी प्रधानमंत्री की यही छवि है। मैं यूएस के लिए काम करता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे आपको देश क्यों कोई नहीं जानता था, ठीक है, आपकी छवि इतनी अच्छी नहीं थी यूएस मार्केट में या किसी अदर मार्केट में। आज आपको प्रधानमंत्री को सब जानते हैं। आपकी इंडिया की छवि, अगर आप किसी यूएस कंट्रीज के पर्सन से बात करेंगे ना, तो वहाँ पे बोलेगा वाओ यू आर फ्रॉम इंडिया, ऐसी बात होती है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। यूपीआई कौन से कंट्री में है? अगर मैं पेमेंट करता हूँ ना किसी दूसरी कंट्री में, तो वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके पास यूपीआई है, नंबर से ट्रांजैक्शन हो जाती है। ब्लॉकचेन, आप सेकंड ऐसे कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। आपने बताया जैसे आप यूएस के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिकन से अगर बात करते हैं तो इंडियंस के बारे में आप सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि या ऐसा कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में भी सोचते हैं, केवल इंडिया के बारे में? पूरे नरेंद्र मोदी के बारे में भी सोचते हैं। देखिए, किसी भी इंडियन लीडर को अगर आप वैश्विक स्तर पर बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रशंसा नहीं मिली आज तक। इसका बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे कंट्री हैं और ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जहाँ जिनकी वजह से हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी मिली है वैश्विक स्तर पे। अब इसका एक कारण बताता हूँ आपको, अभी एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन रशिया यूक्रेन वार चल रही थी, वहाँ पे क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन ना, ये यूएस ने सैंक्शन लगा दिया रशिया पे कि आप वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं होगी। अब देखिए, अगर आप कंपेयर कीजिए, अभी आप बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस क्या करता है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस चुप हो जाती इस पे। कांग्रेस या तो यूएस के साथ चली जाती या कुछ और करती। अब बीजेपी ने क्या करा, बीजेपी ने ना केवल ही ट्रेड करा बल्कि रशिया को अपना आपको मीडियम रखा यूएस और रशिया के बीच में, न्यूट्रलाइज हो के भी, और इवन एक्सपोर्ट करा रशिया से, वहाँ पे लिया, उसको प्रोसेस किया तेल को और उसको एक्सपोर्ट करा। उससे हमारी जीडीपी भी इंक्रीज हुई। आज हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट 3.1 ट्रिलियन है। तो ये है देश का विकास, ये है मोदी जी का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अदर से बहुत बेहतर हैं जो हमारे देश में। आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी बात तभी कर सकते हैं जब वो ऐसे किसी मुद्दे पे बात करें या किसी डेटा पे बात करें जो उनके पास है। अगर आप किसी अडानी या अंबानी की बात करें, वो हर कंट्री में होता है, हर कंट्री में अमेजन, वहाँ पे भी जेफ बेजोस की कंपनी है। आप उनके बारे में नहीं बोल सकते कि इसका कारण है कि हर कंट्री में ना एक अधिकारण का कुछ कंपनी ऐसी होती हैं वो ट्रिलियन में कमाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको जॉब भी दे रही हैं, तो आप बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप बैकग्राउंड की बात करें, अब मान लीजिए आपकी पार्टी है, आप पार्टी को ना जीतना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो जो भी नेता होते हैं उनको सपोर्ट करती है बैकग्राउंड में उस पार्टी को जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको समर्थन देना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए की जाती है, और वो जुड़ा हुआ है देश के विकास के लिए, तो उससे कोई खराबी नहीं है। हाँ, वापस आता हूँ, क्या लगता है, एक तरफ कहते हैं अंबानी अडानी को सब कुछ बेच दिया और कायर हैं प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी का। भैया अंबानी अडानी ना पहले गरीब थे, ऐसा तो नहीं था वो रोडों पे घूम रहे थे, वो ऑलरेडी पहले से ही बिलियनियर थे। तो आपको इन्वेस्टमेंट तो धीरे धीरे बढ़ती है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट है ना, उसने आपकी जेब से पैसा निकाला ना किसी की जेब से पैसा निकाला है। इंडिया में ये दिक्कत ये है कि अगर एलन मस्क बढ़ता है, बिल गेट्स बढ़ता है, तो हमें गर्व होता है कि चलो वो बिलियनर बन गया। जब इंडिया के बढ़ते हैं ना अडानी अंबानी, तो लोग कहते हैं चोर है भाई, ये तो चोर है। मतलब अपने देश का कोई बंदा आगे बढ़ता है उसको चोर बताया जाता है, ठीक है। और कोई बिल गेट्स बढ़ जाए, वॉरेन बफेट बढ़ जाए, इन लोगों को कहते हैं, इन पर गर्व होता है। मतलब यूएस यूके उनको, उन लोगों को ही नहीं है। ये किस टॉपिक की बात करेंगे, आप किसी भी टॉपिक उठा लीजिए, चाहे वो विकास के स्तर से किसी भी टॉपिक की बात, इनके पास कोई डेटा नहीं है। ये हर क्षेत्र में ये बात करेंगे रोड बनने की, मैं बता सकता हूँ किसी भी राज्य में कि उनसे बेहतर रोड बन रहा है। अगर आप यूपी की बात करें तो वहाँ पे 33 किलोमीटर अगर आप डेटा उठाएंगे तो इनके राज्य में करीब 22 किलोमीटर पर डे, आज 33 किलोमीटर है, बेहतर है। आप अगर हम आज सर्विस सेक्टर में सबसे ऊपर हैं,
हम मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेंगे आने वाले टाइम पे। आज चाइना है, हम भी बनेंगे, ये प्रमोट कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जब मोदी जी ने, मतलब मैं मोदी जी को विकासता नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी को। जब बीजेपी ने 20 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे ना छोटे बैंकों को, तो इन्होंने बोला था क्या कर रहे हैं ये, देश की जीडीपी को डुबा देंगे। हमारी जीडीपी गई थी, लेकिन आज हमारे देश में 70,000 स्टार्टअप हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हमारी जीडीपी है वो 3.1 ट्रिलियन है, और हमारी जीडीपी पर ईयर 11.06% से बढ़ रही है। मतलब हम 2031 तक शायद देश के, मतलब विश्व के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी में होंगे, जो कि बहुत बड़ी क्षमता है। शायद हम आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि पीओके जो पीओके का एरिया है वो भी ले लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि उज्बेकिस्तान, जहाँ पे ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से हमारा डायरेक्टली ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके देश में डायरेक्टली जो आपके देश की इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा, जो कि वैसे वो बहुत बड़ा मैटर है। वो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा फिलहाल तो उसके बाद बात करें।